तो सत्य के पीछे में एक ये भी बड़ा दोष होता है कि जब तक आदमी पॉजिटिविटी में बहुत सब नहीं आ जाते तब तक सत्य का प्रकाश भी नहीं आता, क्योंकि तो रिफ्लेक्शन है ना। अगर पत्थर हो तो उस पर सूरज पड़ के भी क्या करेगा, अगर हाँ आप में शीशा हो तो उसका प्रकाश आएगा बाहर। तो पहला काम मैंने ये कहा कि चलो सबसे पहले शीशे बनाना शुरू करो। अब आपके दिल्ली शहर में बहुत से लोग पार हो गए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। शहर के अंदर इतने लोग तो बंबई में भी नहीं, मैं इतने थोड़े दिन में पार कर पाती थी। और इतने लोग पार होने पर भी आप देखिए मेरे चले जाने बाद क्या हालत होती। अब आप सब अपने अंदर भी संकल्प करें। हमारा संकल्प पूरा हुआ, आज आपको भी संकल्प करना है कि कुछ भी हो हम अपनी कुंडलिनी को ठीक रखेंगे। कुछ भी हमें छोड़ना पड़े, गुरुओं को छोड़ना पड़े, हमको कुछ माने का रुचि छोड़नी पड़े, हम अपनी कुंडलिनी जागरूक रखेंगे और हम अपने को ठीक रखेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है, ये विराट का कार्य है। अब विराट का संस्कार खुल गया, माने अभी ये सामूहिक कार्य है, इंडिविजुअल कार्य नहीं, ये सामूहिक कार्य। इसलिए आप घर में बैठ करके थोड़ा बहुत अपनी सफाई वफाई कर सकते हैं, पर जब तक आप सेंटर्स पे नहीं जाएंगे तब तक ये कार्य उतना गहरा नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आश्चर्यजनक हुए। कुछ लोग जब मैं आई तो इतने जोर से पानी आज आए थे महाशय, सबने कहा कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं ये। आज उनकी वाइब्रेशन खास नहीं। एक साहब थे यहाँ, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, तो वो जरा मुझसे आर्ग्यू करते रहे, जरा थोड़ा धीरे धीरे उनकी गाड़ी चली, पर धीरे धीरे करते करते मैं देखती हूँ बहुत ही ऊंचे उड़ गए। बड़ा आश्चर्य। वो जो बहुत जोर से कूदे थे वो तो वहीं बैठे रह गए, और जो धीरे धीरे चले वो आगे चले गए। आपने वो कहानी पढ़ी ना खरगोश की, वैसा ही मामला है सहयोग में मैं देखती हूँ। इसलिए जिसने संकल्प से इसको पूरी तरह से अपनाया है वो बड़ा ही ऊंचा उठ जाता है। और सबसे बड़ी चीज है ये सामूहिक चीज, इसमें आपको दूसरों को देना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को न दें तो कार्य नहीं होगा। धीरे धीरे दूसरों को देना चाहिए, देते देते आपको खुद समझ आएगा कि किस तरह से दिया जाता है। कोई दीप जला करके उसको कुर्सी के नीचे तो नहीं रखता है ना, ये दीप जल करके इनके दीपस्तंभ होने चाहिए, जिससे और जो लोग अपना रास्ता भूल रहे हैं वो ठीक रास्ते पर आकर किनारे पहुंचे। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताना है। पहली तो चीज अपने बारे में पहले ये पता लगाना चाहिए कि हमें कैसी कैसी आदतें लगी हुई हैं। सीधा हिसाब है, क्योंकि अपने को देखने की पहली बात, पहले तो अपने को देखना है, फिर दूसरों को देखेंगे ना। तो पहले ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सी खामी है, कौन सी खराबी। तो आप देखेंगे कि अजीब अजीब सी आपको आदतें लगी हुई हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं। तो पहले जैसे सहयोग में किया है ऐसे ही अपने आदतों के बारे में करना है कि हमें फोटो पे कहना माँ मेरी आदत जरा छुड़ा दो, तो सीधा हिसाब। पहले तो हमारी संकल्प इस्तेमाल करना, उसके बाद अपने और चित्त रखें। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं, बड़े बड़े शराबी। सिंगापुर में एक साहब थे, वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे, बहुत ज्यादा, कि सारी अंदर से सारा सीना जो था सड़ गया था सिगरेट। तो जब वो मेरे सामने ध्यान में आए तो इतने उसके अंदर से सिगरेट निकली, सिगरेट की बदबू आने लगे, फिर उसके अंदर सुगंध आने लगी। अब उनका ये हाल होगा कि वो जब भी सिगरेट पीने की कोशिश करते थे तो उनको सुगंध आती थी, तो उनका चित्त हट जाता था। तो याद रखना चाहिए कि ये आदतें इसलिए आपको लगी हैं कि आप अपने को फेस नहीं कर पाते, आप अपने को देख नहीं पाते, इसलिए आदत लगे। जैसे आदमी बैठा हुआ है, अब 5 मिनट शांति से बैठा, उसको लगा अब हुआ मैं मेरे को अपने को देखना पड़ रहा है, तो फौरन उसे सिगरेट की भाई किसी तरह से अपना मन हटाओ। 4 दोस्त आए, अब 4 दोस्त से बात करने में सबसे अच्छा आपस में आदान प्रदान हो, खूब अच्छे से हंसी खुशी रहो। तो ये लगा कि अब आपस में जब 5 में बैठे तो फिर से आपस में देखना दाखना हो गया, आपस में आदान प्रदान होगा, तो बेहतर है सिगरेट विगरेट जला लो, शराब वराब ले लो, तो गायब हो जाओ यहाँ से। इसको हम कहते हैं कि रण छोड़ के भागना, पलायनवाद है। सिर्फ ये पलायन की वजह से आदमी में आदतें लगती, सारी आदतें पलायन की वजह से, क्योंकि आदमी अपने को इतना शक्तिशाली नहीं समझता और वो ये जानता नहीं है कि किस तरह से अपना मजा उठा।
तो जिस वक्त भी ऐसी इच्छा हो तो अपने पर हंसना शुरू कर दीजिए, वाह साहब क्या कहने, अब आपको सिगरेट याद आ गया, और ये सिगरेट तो छोड़ी माँ हमने तुम्हारे नाम पे। इस तरह से कोई सी भी बात करके दिल को जरा बहला ले। अब ये दिल जो है, जो मन है आपका, ये घोड़ा है, और घोड़ा आप पे चढ़ जाता है, आपको घोड़े पे बैठना है। सहज योग के बाद आप मन को ऐसा काबू में ला सकते, वैसा कभी भी नहीं ला सकते। पहले अगर आप कोशिश करते तो आप में बहुत विकृतियां आ जाती, अगर आप मन को दबाइए तो न जाने आपका क्या होता। अब आप मन से कहिए कि ठीक रास्ते चलिए जनाब, क्योंकि आप माहिर हो गए, आप घोड़े को आप जानते हैं कैसे चलाना। जब घोड़े को पता होता है कि नहीं ये तो आपको सीख गए विद्या, सीधे सीधे चलते, और ये घोड़ा ही वहां ले जाके पहुंचा देता है। इसलिए इस घोड़े को न तो गिराना चाहिए न सताना चाहिए, उससे कहना कि जनाब आप चलिए, अब जहां हमें जाना है आप जानते हैं। अब अपनी और एक प्रयत्न होकर देखना शुरू करना चाहिए कि अब ये मिस्टर एक्स जो भी है, समझ लीजिए ये निर्मला जो है, देखिए अब इनको ये शौक चला रहे हैं। जिसने अपने ऊपर हंसना और अपने को देखना शुरू कर दिया वो सहयोग में बड़ा होता है, उसको हंसी आ गई अपने ऊपर, इतना मुझमें ये ईगो का घोड़ा कहाँ से आ गया, इसको कैसे निकालूं मैं, ये खटमल मुझे कैसे काट रहा है। इस तरह से वो अपने को हटा देता, क्योंकि अंदर प्रकाश हो गया। अंदर प्रकाश होते ही साथ आपको अपने चक्र दिखाई देने लग जाते हैं, माने आंख से नहीं दिखते हैं पर हाथ से दिखाई देने लगते हैं। अब आपको ये नहीं दुख लगता, आप कहते मेरा आज्ञा चक्र खराब है, सब लोग कहते हैं आज्ञा चक्र पागल लोगों का भी खराब होता है, लेकिन कभी आदमी को बुरा नहीं लगता कहने मेरा आज्ञा चक्र खराब, क्योंकि उसका दुखने लगता है आज्ञा। माँ मेरा आज्ञा खराब ठीक कर दो तो, या आप ही खुद अपना रगड़ लेंगे खराब हुआ तो। यानी अब आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना ही कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको जो गंदगी है बर्दाश्त नहीं होगी।